बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की और वफाकी आईनी अदालत का क़याम क़ायद-ए-आज़म का ख्वाब था। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपनी पोस्ट में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लिखा कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 1971 में पेश करदा तजवीज़ तकरीबन पीपल्स पार्टी की पेश करदा तजवीज़ से मुमासलत रखती है। उन्होंने कहा कि क़ायद-ए-आज़म ने शहरियों के बुनियादी हकूक़ के नफाज के लिए वफाकी आईनी अदालत, हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट और एक फौजदारी अपील की अदालत की तजवीज़ दी। चेयरमैन पीपीपी ने अपनी पोस्ट में कहा कि क़ायद-ए-आज़म ने कहा कि शहरी के हकूक़ पर हमले का मामला बराह रास्त वफाकी अदालत में जाने का हक हासिल होना चाहिए। इस तरह की हदबंदी के साथ वफाकी अदालत इतनी ज़्यादा मसरूफ़ नहीं होगी और इसलिए मुकदमात को जल्द निपटाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि क़ायद-ए-आज़म के मुताबिक इस अदालती निज़ाम का एक और फ़ायदा ये होगा कि अलग वफाकी अदालत की तकर्री के दौरान ऐसे अफराद का इंतखाब करें जो आईनी मामलात में ख़ास महारत रखते हो, तो आप ऐसा निज़ाम कायम करेंगे जो सबसे ज़्यादा काबिल तरजीह होगा। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक क़ायद-ए-आज़म की जानिब से अदालतों पर गैर ज़रूरी बोझ को कम करने का हल था जो उनको दिए गए वसी दायरे इख्तियार की वजह से था। क़ायद-ए-आज़म की तजवीज़ बाद में जर्मनी के 1939 के बुनियादी कानून से भी मुमासलत रखती थी जिसने वफाकी आईनी अदालत कायम की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई की एहतजाज की कॉल का रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पीटीआई के एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। सियालकोट में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ ने फिर 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दी है। चाइना के सदर शी के दौरे के मौका पर भी उन्होंने यही किया था। गुज़िश्ता एहतजाज में यही पता नहीं कहाँ चले गए थे। 90 की दहाई में डॉक्टर इसरार ने पेशन गोई की थी कि यहूदी लॉबी पर काम करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक वज़ीर आला ने सूबे की तमाम तर मशीनरी वफाक के खिलाफ इस्तेमाल की। डॉक्टर इसरार अहमद और हकीम सईद ने कहा था कि इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के एजेंट हैं। पीटीआई ने 15 अक्टूबर को फिर एहतजाज की कॉल दे दी। शख्सियात का वजूद आना जाना होता है, इनके जहन में पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं जिसके अंदर बानी पीटीआई हुक्मरान ना हो। शानदारना गुलजार ने कहा कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। पूरी जमात इस नारे की पैरवी में है जिसकी मिसाल इस एहतजाज की कॉल है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि एक सूबा इस्लामाबाद पर यलगार करता है। आखिरी लम्हात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गायब हो गए। पीटीआई वाले दहशत गर्दी के वाक़े की मजम्मत तक नहीं करते। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान में हजारों दहशतगर्द लाकर बसाए। बानी पीटीआई का कोई रहनुमा शुहदा के जनाजों में नहीं जाता। ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पीटीआई का डी चौक में एहतजाज का ऐलान एक साजिश है। पीटीआई का हमेशा मुल्क के खिलाफ एजेंडा रहा है। ये मुल्क दुश्मनों के साथ काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद एक अहम तरीन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं और पीटीआई ने कॉन्फ्रेंस वाले दिन एहतजाज की कॉल दी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सवाल करते हुए कहा कि क्या डी चौक में एहतजाज करने से बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे? क्या डी चौक में एहतजाज करने से नंबर पूरे होने पर आईनी तरमीम नहीं होगी? पीटीआई का हमेशा मुल्क के खिलाफ एजेंडा रहा। ये मुल्क दुश्मनी के साथ काम कर रहे हैं। इनका कहना था कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टियां SCO कॉन्फ्रेंस पर इकट्ठी हैं। हम 1 पॉइंट एजेंडे पर कारबंद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अमन की बात की है। KP का अमन खराब हो चुका। इनका एजेंडा था कि हम इंडिया के वजीर को लाकर धरने से खिताब करवाएंगे। पहले पाकिस्तान ही फिर बाद में किसी की सियासत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी। हमसे ज्यादा वर्कर्स की कुर्बानी की दूसरी पार्टी ने नहीं दी। सियासतदानों का सबसे बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट है। ये लोग दूसरों के बच्चों को मरवाने के चक्कर में हैं। खुद भी सड़कों पर निकले और एहतजाज करे। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। सियासतदानों का सबसे बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट है। एहतजाज आपका हक है लेकिन ये मौका ठीक नहीं। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान एक सियासी शख्सियत है और उन्होंने जमहूरियत के लिए जदोजहद की। मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई से गिन गिन कर बदले ले रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।